Hello everyone, welcome to English spoken class on dealing in Daily English with Asha channel. Today we are learn body parts, vocabulary and pronunciation. English speaking practice for beginners. So please subscribe my channel for daily updates. Now we'll come for starting of our chapter बॉडी पार्ट्स। बच्चों यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिए हैं कि बच्चों को याद रहे कि उनके बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो आज पूरा लेसन उसी का है विथ उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वर्ड्स का और उसका हिंदी में मीनिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और नोट डाउन करना है। इसको नोट करिए प्लीज। तो क्या है हेयर। हेयर मतलब बाल। माई हेयर इज ब्लैक। मेरे बाल काले हैं। हेड। हेड मीन्स सिर। माई हेड हर्ट्स। मेरे सिर में दर्द है। तो जब भी आपको दर्द हो मम्मी को बताओ कि माई हेड हर्ट्स बोल सकते हो। फोरहेड। फोरहेड मतलब माथा। हिज फोरहेड इज बिग। उसका माथा बड़ा है। स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आज तो पता चला होगा बच्चों आपको कि खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। जो स्कल है हमारे मस्तिष्क है माथा है उसकी रक्षा करता है। एब्रो। एब्रो मीन्स भौएं करते हैं मीन्स आपको एब्रो वर्ड याद रखना है जो कॉमन यूज किया जाता है। हर एब्रो आर ब्यूटीफुल। उसकी भौएं सुंदर है। आईलाइड। आईलीड या आईलाइड जो भी आप बोल सकते हो तो बेस्ट रहेगा आईलीड बोलना। तो पलक बोलते हैं उसको। आंखें की जो पलक होती है वो। क्लोज योर आईलिड। अपनी पलकें बंद करो। जब भी आप आईलाइनर लगाते होंगे तो आपको बोलती होंगी आपकी पेरेंट्स या सिस्टर कि आप आंखें बंद करो। तो आपको क्या बोलना है क्लोज योर आईलिड। आईलेस। पलक का बाल। हर आईलेस आर लॉन्ग। उसकी पलक के बाल लंबे है। बच्चों हर है हर यहाँ पे उसके लिए उसकी यूज किया है मतलब थर्ड पर्सन का यूज हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पलक मतलब आईलेस। आई बॉल। आंख की पुतली। जो आंख के अंदर जो दो बॉल रहते हैं उसको आई बॉल कहा जाता है। द आई बॉल मूव्स क्विकली। आंख की पुतली तेजी से घूमती है। बच्चों ये आई बॉल आंखों में घुमाना बहुत फायदेमंद रहता है जिससे याद शक्ति आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। तो आप आंख के जो आई बॉल है उसको घुमाने की कोशिश रोज कीजिए जिसकी आंख की प्रैक्टिस होती है एक्सरसाइज होती है। आईज। आईज मतलब आंखें। माई आईज आर ब्लू। मेरी आंखें नीली है। ईयर। ईयर मतलब कान। आई हियर विथ माई ईयर। मैं अपने कानों से सुनता हूं। तो बच्चों सब कानों से ही सुनते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आप हाँ पेरेंट्स को बताते मैंने अपने कानों से सुना है कि मम्मी आप ऐसा बोल रहे थे या दीदी ऐसा बोल रहे थे कि ब्रदर ऐसा बोल रहे थे। कंप्लेन करते हैं ना पेरेंट्स को। तो यही आपको यदि आपको मस्ती के लिए बोलना है तो बोल सकते हो आई हियर विथ माई ईयर्स। नोज। नोज मतलब नाक। माई नोज इज स्मॉल। मेरी नाक छोटी है। माउथ। माउथ मतलब मुंह। ओपन योर माउथ। अपना मुंह खोलो। आपने जोनी जोनी वाला तो सुना होगा ना पोयम उसमें ओपन योर माउथ बोलते हैं। वैसा ही ये वाला है अपना मुंह खोलो। टूथ। टूथ मतलब दांत। ब्रश योर टीथ डेली। पेरेंट्स को अपने बच्चे को बोलना है ये वर्ड्स दोहराना है जो उनको याद हो जाए। ब्रश योर टीथ डेली। अपने दांत रोज साफ करो।
फेस मतलब चेहरा, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो। टंग, टंग मतलब जीभ, द टंग हेल्प्स अस टेस्ट फूड, जीभ हमें स्वाद चखने में मदद करती है। ये भी बच्चों को बताना है हमको, टंग क्या काम करती है, तो क्या करती है, टेस्ट ऑफ फूड, हमको टेस्ट बताती है फूड का। लिप्स, लिप्स मतलब हॉट, हर लिप्स आर पिंक, उसके हॉट गुलाबी है। चिक, चिक मतलब गाल, द बेबी हैज सॉफ्ट चिक्स, बच्चे के गाल मुलायम हैं। जो, जो मतलब जबड़ा, हिज जो इज स्ट्रॉन्ग, उसका जबड़ा मजबूत है। चीन, चीन मतलब ठोड़ी, ही टचड हिज चीन, उसने अपनी ठोड़ी को छुआ। मस्टेस, मस्टेस मतलब मूछ, माई ग्रैंडफादर हैज ए मस्टेस, मेरे दादाजी की मूछ है। बियर्ड, दाढ़ी, हिज बियर्ड इज लॉन्ग, उसकी दाढ़ी लंबी है। नेक, गर्दन, माई नेक इज हर्टिंग, मेरी गर्दन में दर्द है। थ्रोट मतलब गला, आई हैव सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है, सोर का मतलब खराब, खराब, यह आपको ध्यान रखना है। शोल्डर्स, कंधे, ही लिफ्टेड द बैग ऑन हिज शोल्डर्स, उसने बैग अपने कंधों पर उठाया। कॉलर, गर्दन और कंधे के बीच का हिस्सा, द शर्ट कॉलर इज किलिंग, शर्ट का कॉलर साफ है। आर्म्स, भुजा या बाह भी बोलते हैं, ही हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसकी बाहें मजबूत है। हैंड, हैंड हाथ, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धो। एल्बो, कोहनी, ही हर्ट्स हिज एल्बो, उसकी कोहनी में चोट लगी। रिस्ट, कलाई, सी वियर अ वॉच ऑन हर रिस्ट, वह अपनी कलाई में घड़ी पहनती है। पाम, हथेली, माई पाल्म इज डर्टी, मेरी हथेली गंदी है। फिस्ट, मुट्ठी, ही क्लोज हीज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी बंद की। फिंगर, उंगली, पॉइंट्स विथ योर फिंगर, अपनी उंगली से इशारा करो। थंब मतलब अंगूठा, माई थंब इज हर्ट, मेरे अंगूठी में चोट लगी है। नेल, नाखून, कट योर नेल रेगुलरली, अपने नाखून नियमित काटो। चेस्ट, छाती, ही हैज चेस्ट पेन, उसकी छाती में दर्द है। ब्रेस्ट, महिला की छाती, द मदर फीड्स द बेबी विथ हर ब्रेस्ट, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। स्टमच, स्टमक, देखो बच्चों, आप वो जब भी बोलते हो ना स्टमच बोल देते हो, स्टमक है, देखो स्टमक, ये आपको ध्यान से बोलना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो भी मेरे पास स्टेशन में आते हैं बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, स्टमच नहीं बोलना है, स्टमक। पेट, माई स्टमक इज फुल, मेरा पेट भरा है। बेली, टोंद, द मैन हैज अ बिग बेली, उस आदमी की बड़ी तोंद है। एब्डोमेन, उदर, उदर, he felt pain in his abdomen, उसे अपने उदर में दर्द महसूस हुआ। जब भी बच्चों आपको तकलीफ हो बोलने में तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को तोड़ के बोलना है। कैसे, एब्रोडोमेन, 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 जब आप रिपीट करते हो ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता जाता है। बेस्ट, कमर, he tied a belt around her waist, उसने अपनी कमर पर बेल्ट
बांधी। लेग पैर, माई लेग इज स्ट्रॉन्ग, मेरा पैर मजबूत है। थाई मतलब जान, ही इंजर हिज थाई। देखो बच्चों, ज्यादातर बच्चे ना थाई नहीं बोलते, थिंग बोल देते, वो गलत है। स्पेलिंग भले THIGH है, पर हम उसका मतलब थाई हुआ, थाई बड़ी की मात्रा। ही इंजर हिज थाई, उसकी जांग में चोट लगी। नी घुटना, बेंड योर नी, अपने घुटने मोड़ो। काफ घुटने और टखने के बीच का हिस्सा। माई काल्फ मसल आर हर्टिंग, मेरी पिंडली में दर्द हो रहा है। फिट तलवा, पैर, माई फीट आर डर्टी, मेरे पैर गंदे हैं। टो पैर की उंगली, ही हट इज टो, उसके पैर की उंगली में चोट लगी है। बोन हड्डी, बोन्स मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हड्डियां हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। स्केलेटन, स्केलेटन बच्चों ये वर्ड को बहुत ध्यान से बोलना है। स्केलेटन, आपको तोड़ के बोलना है, नहीं बोलने आता है तो स्केलेटन, आपका प्रोनाउंसिएशन इससे सुधरेगा। तो उसको बोलते हैं कंकाल। द स्केलेटन सपोर्ट द बॉडी, कंकाल शरीर को सहारा देती है। लंग्स फेफड़े, लंग्स हेल्प अस ब्रेथ, फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं। लीवर जिगर, द लीवर इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन, जिगर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है और हमने सेंटेंस देखे वो यहाँ पे आज फिनिश हो रहा है। हमने जो देखा और हमने आज जो सीखा आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में हम रोज बात करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और प्रैक्टिस डेली करना है मेरे साथ। स्पीक कॉन्फिडेंटली करना है, लर्न प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली इंग्लिश विथ आशा।